जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म शिखर अकेडमी के करंट अफेयर प्रोग्राम में। ठीक, आज हम बात करेंगे कोच्चि जल मेट्रो के बारे में, जो पानी में एक नाव के द्वारा मेट्रो की सेवा प्रारंभ की गई है उसके बारे में। ठीक है, तो आज का टॉपिक हमारा किसका है? कोच्चि जल मेट्रो। तो सबसे पहले टॉपिक को शुरू करेंगे तो देखेंगे कि ये अभी न्यूज में क्यों है, चर्चा का विषय क्यों बना हुआ है। तो चर्चा का कारण इसका क्या है कि 25 अप्रैल को, ठीक है, मतलब अभी 5 दिन पहले ही प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा, मतलब हमारे पीएम द्वारा कोच्चि में क्या हुआ कि जल मेट्रो का जो है वो उद्घाटन किया गया। जल मेट्रो को इन्होंने हरी झंडी दिखाई। ये इसका क्या है? पहला चरण है, मतलब पहले चरण को हरी झंडी दिखा दी गई। ठीक है, ये जो है भारतीय रेल नेटवर्क, ठीक, भारत रेल नेटवर्क के साथ कंबाइंड है, मतलब एकीकृत है। ठीक है, तो ये तो विषय था कि ये चर्चा में क्यों है। ठीक है, अब देखते हैं कि कोच्चि जल मेट्रो जो है वो क्या है। ठीक, तो कोच्चि जल मेट्रो क्या है इसको देखते हैं। सबसे पहले इसका संचालन कौन करेगा? तो इसका संचालन कोच्चि मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड करेगा। ठीक है, कौन करेगा? कोच्चि मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये इस सेवा का जो है वो संचालन करेगा। ठीक है, ये क्या है? हाइब्रिड है, मतलब आधुनिक तकनीक पर आधारित है, आधुनिक है। ठीक है, बैटरी द्वारा चालित, मतलब कि पोल्यूशन नहीं होगा, बैटरी से चलेगी। ठीक है, चार्ज होके वातानुकूलित, मतलब एसी की सुविधा है। आप मेट्रो में सफर किए होंगे तो जिस प्रकार मेट्रो में सुविधाएं रहती हैं वो क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी से चलती है। और ये क्या है, अब जल मार्ग में ऊपर से बिजली के तारों को नहीं ले जाया जा सकता, इसीलिए क्या चाहे बैटरी से चलेगी। ठीक है, और ये एसी, मतलब ये तो नॉर्मल सी बात हो जाती है कि इसमें एसी की सुविधाएं हैं। दिव्यांगों के लिए अनुकूल है, मतलब कि उनको अब नाव जब लगती है तो हिचकोले खाती रहती है, तो उनको चढ़ने और उतरने के लिए क्या है, ये अनुकूल है। ठीक, आधुनिक सुविधा से लैस है और इसमें यात्रियों के लिए बेहतर सुरक्षा के जो है वो उपाय किए गए हैं। ठीक, तो ये तो बात हो गई कोच्चि जल मेट्रो क्या है। ठीक है, इसमें जो नावों का निर्माण है वो कौन करेगा? तो कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा नावों का निर्माण किया जाएगा। ठीक, अब इसकी जो लागत है 2016 में जब बजट में निकाला गया तब इसमें इसकी अनुमानित लागत थी 747 करोड़ रुपए। ठीक है, लेकिन अब संशोधित अगर देखा जाए, संशोधित लागत कितनी हो गई इसकी? तो संशोधित लागत हो गई 1136 करोड़ रुपए। ठीक है, 1136 करोड़ रुपए। ठीक, अब इसकी प्रमुख विशेषताओं को देखते हैं। ठीक, तो इसकी प्रमुख विशेषताएं जो है वो कोच्चि के बैक वाटर में संचालन। बैक वाटर का मतलब अगर आपको समझ में नहीं आता है तो बैक वाटर का मतलब जो उससे जुड़े हुए भाग हैं, वहां पे जो जल है वहां पे इसका जो है वो संचालन किया जाएगा। ठीक है, मतलब उसके किनारों से लगे हुए भागों पर। ठीक है, ये नजदीकी 10 द्वीपों को जोड़ेगी। ठीक है, मतलब जो कोचीन है, कोच्चि, ठीक है, वहां के जो नजदीकी 10 द्वीप हैं उनको ये जल मार्ग के द्वारा आपस में क्या करेगी, जोड़ेगी। ठीक है, इसमें 48 जेटी और 78 नाव, ठीक है, 78 नावों को जो है वो पहले चरण में शामिल किया गया है। कुल दूरी ये तय करेगी 76 किलोमीटर, 76 किलोमीटर ये कुल दूरी तय करेगी। ठीक है, और उसके बाद क्या है, ये प्रदूषण मुक्त है, किसी भी ईंधन से नहीं चल रही है, बैटरी से चल रही है। तो अगर बैटरी से चल रही है तो ये ऑब्वियस से क्या है, प्रदूषण मुक्त है, इसलिए क्या है, इन्वायरमेंट के लिए अच्छी है। ठीक है, इन्वायरमेंट के लिए ये बेटर ऑप्शन है। ठीक, दूसरा क्या है, ये शोर मुक्त है, मतलब नॉइज पोल्यूशन भी इसमें नहीं होगा। ठीक है, आप देखते भी होंगे जो बैटरी से अभी ई रिक्शा चल गए हैं तो बैटरी वाले जो रिक्शे होते हैं वो सब और बाकी चीजें वो क्या होती हैं, शोर मुक्त होती हैं। बगल से जब निकलता है तब दिखता है कि हाँ ये गया। ठीक, तो ये चीज जो है वो भी है, नॉइज पोल्यूशन नहीं है। बैटरी द्वारा चालित है, मतलब चार्जिंग की सुविधा इसमें होनी चाहिए, बैटरी से चलती है। ठीक है, गति इसकी कितनी है, 8 नॉटिकल माइल। नॉटिकल माइल क्या होता है? समुद्री दूरी जो होती है उसको नॉटिकल माइल में नापते हैं। ठीक, तो ये 8 नॉटिकल माइल पर आवर से जो है वो गति करेगी। ठीक है, दूसरी चीज क्या है कि जो पारंपरिक नावें होती हैं, ठीक है, मतलब पुराने डिजाइन वाली जो नावें थी वो जब चलती हैं तो अपने साथ बहुत सारा जल एकत्र करके चलती हैं। ठीक है, तो उससे जो तरंगे उत्पन्न होती हैं वो बहुत अधिक मात्रा में उत्पन्न होती हैं। तो जैसे आसपास की जो छोटी नावें हैं ना वो बहुत ज्यादा मतलब हिलडुल करती हैं, हिचकोले खाती हैं। ठीक है, तो ये उनकी तुलना में क्या करेगा, कम जल तरंगे उत्पन्न करेगी। ठीक है,
दूसरी चीज क्या है कि ये बैटरी द्वारा चालित है, तो बैटरी द्वारा चालित है इसीलिए सभी टर्मिनल्स पर, जितने भी टर्मिनल हैं वहां पर बोट को रिचार्ज करने की सुविधा जो है वो उपलब्ध होगी। ठीक, होनी भी चाहिए। अगर सभी टर्मिनल पे ये रिचार्ज नहीं हो रही है तो देखिए क्या होगा, अगर बीच रास्ते में एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल पे जाते टाइम अगर बीच रास्ते में पानी में बंद हो गई तो फिर क्या होगा। ठीक, तो कुछ नहीं होगा, खींच खांच के ले जाएंगे टो करके, जब एवरग्रीन निकल गई वहां पनामा से तो फिर तो कुछ भी निकल सकता है। ठीक है, तो सभी टर्मिनल पे क्या है, बोट के रिचार्जिंग की सुविधा है। क्षमता कितनी है, तो ये 100 यात्री एक बोट में। ठीक है, तो यहाँ पे ये कम हो जाता है। ठीक है, क्षमता क्या है, मात्र 100 यात्री। ठीक है, इसका जो प्रारंभिक परिचालन है मात्र 2 मार्गों पर अभी किया जाएगा। ठीक है, पहला चरण है ट्रायल लिया जाएगा, सक्सेस होता है कि नहीं। तो पहला है उच्च न्यायालय से वायपिन तक। ठीक है, कोचीन में उच्च न्यायालय से वायपिन तक और व्यातिला से कक्कनाड तक। ठीक है, तो ये 2 स्टेशन हैं या फिर 2 मार्ग हैं जहां से इनको अभी संचालित किया जाएगा। समय क्या होगा इसका, तो समय क्या होगा, सुबह 7 बजे से रात 8 बजे तक। ठीक, सुबह 7 AM से रात 8 AM तक इनको क्या है, संचालित किया जाएगा। ठीक है, तो ये जल मेट्रो जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है पॉइंट ऑफ व्यू से इकोनॉमिक्स के। ठीक है, इकोनॉमिक्स आपके पेपर में जो पूछा जाता है तो वहां पे ये पूछा जा सकता है जल मार्ग में या फिर जल परिवहन में। ठीक, तो वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक और कमेंट करके अपनी राय बताएंगे। धन्यवाद, जय हिंद।